टेबल पे ही वॉश बेसिन आ जाता है, उठ के जाने की ज़रूरत ही नहीं। मीठा मीठा ऊपर ठंडी ठंडी रबड़ी पड़ी हुई, क्या चाहिए और लाइफ में यार, ऐसा खाना मिल जाए ना बस। 2 लाइन और है। अरे वाह, ये ट्रेन तो काफ़ी लंबी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, आज मैं हूँ गोरेगांव ईस्ट में, मुंबई में, और मैं हूँ नेस्को कंपाउंड में, जो कि गोरेगांव ईस्ट के हाईवे के बिल्कुल पास है। बहुत ही पॉपुलर है ये ग्राउंड, यहाँ पर खूब सारी एग्जीबिशंस होती हैं और साथ साथ बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं। उन रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट जो बहुत फेमस है और मुझे बहुत पसंद है वो है राजधानी, जो कि अपनी गुजराती और राजस्थानी थाली के लिए, और वो भी अनलिमिटेड थाली के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलते हैं राजधानी के अंदर और राजधानी की स्पीड से थाली खाते हैं। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। ट्रेडिशनल स्टाइल से वेलकम हो गया है ट्रेडिशनल थाली खाने के लिए। आइए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो दोस्तों थाली लगी हुई है मेरे सामने, अब ये थाली भरी जाएगी। अब थाली का मेन्यू होता है, रोज़ कोई चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ नई ऐड की जाती हैं, कुछ चेंज की जाती हैं। तो आज की थाली में क्या क्या है, जब ये एक एक करके चीज़ें आएंगी हम आपको दिखाएंगे और फिर उन्हें खाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आ गया मेरे सामने मेन्यू ऑफ द डे। अब मेन्यू ऑफ द डे क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया रोज़ मेन्यू बदलता है, कुछ सब्जियां ऐड की जाती हैं, कुछ निकाल दी जाती हैं, कुछ चेंज की जाती हैं, क्योंकि रोज़ अलग अलग थाली मिलेगी आपको यहाँ पर। यूजुअली फरसान मिलता है, फिर जो डेली स्पेशल इनका है वो आता है, वेजिटेबल्स आती हैं, कड़ी दाल वगैरह, राइस की डिशेज़ आती हैं, रोटियाँ मिलती हैं अलग अलग तरीके की, डेजर्ट्स भी होते हैं, सैलड्स भी होता है। इतना कुछ होता है कि मैं बोलते बोलते थक गया, तो खाकर मेरा क्या हाल होगा। खाना आएगा तो हाल भी आपको पता चली जाएगा। ओके, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा स्टाइल लगता है मुझे कि टेबल पे ही वॉश बेसिन आ जाता है, उठ के जाने की ज़रूरत ही नहीं। बस बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, धन्यवाद। ओके, मसाला छाछ भी आ गई। नेक्स्ट, एकदम मज़ा आ रहा ना। नेक्स्ट एक ग्लास खाली है पानी के लिए। मैं डर रहा था कि और कोई आइटम ना आ जाए जो इसके अंदर डाला जाए। कैसी लग रही है देख लीजिए, सब्जियां मस्त रंग बिरंगी, कड़ी, दाल, स्वीट, फरसान, चटनियाँ, पिकल्स और रसम, वड़ा, छाछ। माय गुडनेस। चलिए खाना शुरू किया जाए। अरे फिर और यार, तुम रुकोगे कि नहीं? कितनी लाइन बची है पीछे? अभी भी बची है? 2 लाइन और है। अरे वाह, ये ट्रेन तो काफ़ी लंबी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। सही है। ओहो हो, सही। तो अभी काम करो, 2-4 लोगों को बुला भी दो मेरे साथ खाने के लिए। ये इस ट्रेन का, राजधानी एक्सप्रेस का आखिरी डब्बा। क्या लाए हो जी? लस्सी जलजीरा है, लस्सी है, जलजीरा है, और ये तीनों में से कुछ चॉइस करना है कि तीनों ले सकते हैं? आपको चॉइस ना, एनी वन आई कैन हैव। थाली से अलग रहेगा, थाली से पार्ट नहीं है। अच्छा, ये थाली का पार्ट नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप इन तीनों में से एडिशनल चार्ज देके ले सकते हैं। करेक्ट। तो मैं, ये क्या बोला? केसर लस्सी। केसर लस्सी, ये प्लेन लस्सी मीठी, जलजीरा। छाछ तो आ गया, तो लस्सी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, हम लेंगे जलजीरा। ये हाजमे के लिए आता है। ठीक, इतना खिलाओगे तो ये पीना ही पड़ेगा, है ना? चलो, बढ़िया हो गया। फाइनल, गाड़ी खत्म। चलिए, ट्रेन खत्म हो चुकी है, प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है और यात्री भी तैयार हैं खाने के लिए। अभी पीछे से आवाज़ आई कि 2-3 डब्बे और बचे हैं, उसमें राइस आएगा, खिचड़ी आएगी और पता नहीं क्या क्या आएगा। तो दोस्तों, मैं खाना खाने लगा था, मुझे वो लगा था ट्रेन कंप्लीट है, लेकिन पता चला कि ट्रेन का एक डब्बा पीछे किसी प्लेटफॉर्म पे अटक गया था, वो अभी पहुंचा है। आओ भाई, ये आया धीरे धीरे, ये प्लेटफॉर्म अटका हुआ था, ये आया फिर से। अब क्या लाया हो? मकई मसाला खिचड़ी सर। मकई मसाला खिचड़ी आई है हमारे लिए। अब फ्रेंड्स, इसमें आपके पास चॉइस है। अगर आपको ये दूसरी डिश मसाला राइस है, पुलाव टाइप, घी लीजिए सर, टेस्ट आएगा। हाय हाय, घी लीजिए, टेस्ट आएगा। क्या बात है। और क्या है दूसरा? सब बिरयानी, वेज बिरयानी। वेज बिरयानी। अब यहाँ पर आपको चॉइस है, अगर आपको बिरयानी नहीं चाहिए तो आप प्लेन राइस भी ले सकते हैं। आपको लगेगा हैवी हो रहा है तो
you can opt for that. So finally this is the complete थाली. इसका प्राइस वैसे 699 है प्लस टैक्सेस. ट्यूसडे को इट इज़ फॉर 399 एंड वेडनेसडेज को इट इज़ 499 ओनली फॉर वुमेन, राइट? भैया नारियो किस बात की देर है, 499 आपके लिए, बाकी आदमी आएंगे तो उनको 699 ही देना पड़ेगा, ये याद रखना. बेनिफिट हमेशा लेडीज़ का ही होता है, क्या कर सकते हैं, लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट. तो दोस्तों इतना सारा खाना पड़ा मेरे सामने कि मैं कंफ्यूज ही आ गया हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. लेकिन जैसे कि शुरू करते हैं, और हमेशा मैं गलती कर देता हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगा, आज मैं स्टार्टर से ही स्टार्ट करूँगा. तो पहले खाएंगे ये खमन ढोकला, है कि नहीं? वाह, चटनी ऑलरेडी लग गई इसके ऊपर इमली की, स्पंजी स्पंजी सी. इसको नायलॉन खमन भी बोलते हैं ना. मस्त है ये. हाँ हाँ हाँ, नरम, फ्रेश, बहुत अच्छा तरीका टू स्टार्ट द मील. नायलॉन खमण, वाह. इसको इन्होंने कहा था ये है गोल्ड कॉइन. नो दिस लुक्स मुझे फ्राइड लग रहा है. इसके ऊपर कुछ सब्जियां डाली गई हैं और डेफिनेटली इसे डीप फ्राई किया गया है ब्रेड के ऊपर, ये सब डालकर चीज़ें. तो ये भी एक स्टार्टर है यहाँ का. तेल में डीप फ्राई किया गया है, हल्की सी मिठास के अंदर, क्रिस्पी है. ऊपर की जो सब्जियां हैं ना, आलू वगैरह, वेरी नाइस. कैरेट्स हैं, बीन्स हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं इसके अंदर. और ये दिया है दाल पकोड़ा, तीसरा फरसान इसके साथ भी चटनी है. वैसे अलग चटनी भी है, आप देख लिया, पहले आपको दिखा दिया था अचार वगैरह, हरी चटनी. इस दाल पकोड़े के साथ में ये हरी चटनी जिसमें पुदीना, हरी मिर्च, धनिया, और आई वॉज वेरी सरप्राइज टू हियर कि पालक भी पड़ी हुई है इसके अंदर. अगेन डीप फ्राइड आइटम है, बाहर से क्रंची है, अंदर दाल, अदरक वगैरह सब पड़ा हुआ है इसके अंदर स्टफिंग में. दाल का भजिया, मूंग दाल भजिया काफ़ी सिमिलर है उनके टेस्ट से. ये नाइस नाइस स्टार्टर. फ्रेंड्स, अब सोचे होगे खाने के बीच में कि मैं क्या पी रहा हूँ, लेकिन जलजीरा ना हाजमे के लिए बहुत अच्छा है. इतना कुछ खाना है तो बीच में इसका एक घुट पी लेना चाहिए, तो खाना आसानी से अंदर जाएगा और मज़े से जाएगा. अब ट्राई करेंगे फेमस डिश जो वर्ल्ड ओवर बहुत फेमस है, दाल बाटी चूरमा. अभी आपने देखा था जब बाटी लेके आया था तो कैसे अपने हाथों से क्रंच किया था, उसके बाद दाल डाली गई थी और घी डाला गया था. तो दिस इज़ अ फेमस राजस्थानी दाल बाटी चूरमा. प्लेन मस्त स्वादिष्ट चने की दाल है, ज़्यादा मसाले नहीं है उसके अंदर, अपने आप ही वो चने की दाल का स्वाद आ रहा है. बाटी एकदम क्रिस्प है, वेरी नाइस. तो द होल कॉम्बो ऑफ दिस दाल बाटी इज़ वेरी गुड. और साथ में होता है ये मीठा चूरमा. ये अलग अलग चीज़ों का बनता है, कहीं पर बाजरे का चूरमा बनता है. ये किस चीज़ का चूरमा बना है? ये यार गेहूं का चूरमा है. कहीं पर बाजरे का ही बनता है और कई चीज़ों से चूरमा बनाया जाता है. ये गेहूं का चूरमा है. नमकीन दाल बाटी के साथ ये मीठा मीठा चूरमा खाइए, एक चम्मच इसका, तो मज़ा आ जाता है. दोनों का कॉम्बो के साथ पूरी जस्टिस की गई है. दाल बाटी चूरमा परफेक्ट. हाँ फ्रेंड्स, ये एक और चाट आइटम भी बोल सकते हो आप इसको. ये दिया हुआ है रसम वड़ा. अब ये उड़द की दाल का वड़ा है इसके अंदर, और ये रसम बताया. अब मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ साउथ इंडियन वड़ा सांभर के साथ. मस्त है, खट्टा खट्टा टैंगी टमाटो रसम है. उड़द दाल का वड़ा है इसके अंदर, देख लीजिए मस्त तैर रहा है. सिंपल डिश कॉल्ड रसम वड़ा. हाँ, तो दोस्तों पहले मैं लेता हूँ रोटी. ओके, छोटा छोटा फुल्का है, मस्त. देखिए घी लगा हुआ है इसके ऊपर. और ये इन्होंने सब्जियां दी हैं 4. टिंडोला, ये देख लीजिए आप, गोल गोल टिंडोला. मस्त नाम है, कितना प्यारा सा क्यूट सा टिंडोला. नाइस सिंपल प्रिपरेशन, मिनिमम मसाला, जीरा पड़ा हुआ है, बहुत हल्के मसाले हैं. सब्जी एकदम ज़्यादा ओवर कुक नहीं की गई है, इससे उसका क्रंच है थोड़ा थोड़ा अंदर. जो नेचुरल सब्जी टिंडोला की जो मिठास होती है हल्की सी, वो है इसके अंदर. अनलिमिटेड है, थोड़ी थोड़ी दी है, जो सब्जी ज़्यादा पसंद आए और मंगा लो. नाउ पनीर, कॉर्न एंड कैप्सिकम. अभी ये वैसे तो पंजाबी डिश है, अभी इन्होंने इसके अंदर कौन सा टेस्ट अपनाया है वो देखते हैं. पनीर, कॉर्न एंड कैप्सिकम के अंदर क्वाइट सिमिलर जैसे पनीर, कॉर्न, कैप्सिकम की वेजिटेबल बनती है. ग्रेवी इज़ वेरी नाइस, वेरी माइल्डली स्वीट. पनीर बटर मसाला के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी का टेक्सचर वैसा है. पनीर बहुत फ्रेश है, कॉर्न और कैप्सिकम तो है ही इसके अंदर. नेक्स्ट वी गो टू आलू मटर. आलू मटर बेचारे हमारे सिंपल से आलू मटर, टमाटर रस्सा नाम दिया हुआ है, लेकिन है तो आलू मटर ही. सिंपल सी सब्ज़ी होती है, जब घर में कुछ नहीं होता ना, हम कहते हैं आलू मटर बना दो, तो आलू मटर बन जाते हैं. बेस्ट पार्ट तो मुझे हर डिश में लग रही है, कोई ज़्यादा डिश ऑयली नहीं है, कोई ज़्यादा मसालेदार नहीं है. तो इतने सारे आइटम है, अगर हैवी हैवी चीज़ें खिला दी, ये सब आप ख़त्म नहीं कर पाओगे. एवरीथिंग इज़ वेरी लाइट, होमली प्रिपरेशन है, मज़ेदार है. द लास्ट सब्जी विच दे हैव गिवन इन दिस थाली, वो है ये मशहूर गट्टे की सब्ज़ी. ये बेसन के गट्टे होते हैं, बना के ग्रेवी में डाले गए हैं. अब इसकी ग्रेवी का जो मेन टेस्ट है वो
देखना पड़ेगा कैसा है। लहसुनी फ्लेवर है ग्रेवी के अंदर, बड़ा ही स्मूथ। अगेन हल्की ग्रेवी है, गट्टे काफ़ी सॉफ्ट हैं, सख्त बिल्कुल नहीं है कि आपको उनको चबाना पड़े। द होल कॉम्बिनेशन विद द ग्रेवी, गट्टे और इसकी रस्सा रोटी के साथ बहुत अच्छी नज़र आ रहा है। मैं एक और बात बताऊँ बिफोर आई फॉरगेट, अगर हमारे जैन फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर जैन थाली भी मिलती है जिसमें प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता। आपके टेस्ट के हिसाब से, आपकी जो नहीं खाना है या खाना है उसके हिसाब से बनाई जाती है। तो जैन भी आकर यहाँ पर बस जैन फूड एंजॉय कर सकते हैं। बिफोर आई फॉरगेट बता दिया, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। ओके तो दोस्तों बहुत सारी नमकीन चीज़ें खा ली हैं। अब ये बाजरे के रोटले के साथ छोटी छोटी प्यारी रोटी, इसके ऊपर पड़ा हुआ गुड़ और थोड़ा सा घी, इसका एक मीठा सा बाइट लेते हैं बीच में। हाँ बीच बीच में कोई मीठा कुछ नमकीन ऐसा जाए ना तो मज़ा आता है। अब बारी आई हमारे राइस के आइटम की। ये दाल खिचड़ी है, अलग टाइप की खिचड़ी लग रही है, इसमें चावल नहीं है, सिर्फ दाल की खिचड़ी है। क्या है? मकई की खिचड़ी है। ओ हो वेरी गुड, नाइस आइटम। मकई की खिचड़ी है, इसमें चावल नहीं डाले ना बिल्कुल भी, अलग चीज़ है। बहुत अच्छा तड़का दिया गया है, मटर वगैरह भी पड़े हैं इसके अंदर, अनियंस वगैरह भी पड़े हैं। दिस इज़ अ गुड टेस्ट। इसके साथ मैं ट्राई करता हूँ ये गुजराती कड़ी है ना, ये डाली गई, उसको एंजॉय करते हैं खिचड़ी के साथ। गुड कॉम्बिनेशन। गुजराती कड़ी हल्की हल्की स्वीट होती है तो ये भी स्वीट है। खिचड़ी में बहुत हल्के मसाले पड़े हैं इसलिए स्वीट कड़ी, और ये थोड़ी मसालेदार खिचड़ी मकई की बहुत सही जा रही है उन दोनों के साथ। नवदेव गिर 2 और दालें दी हैं इसके साथ में, एक है सूरती दाल और एक है दाल तड़का। ओके एक और दाल है इसका मैं ऐसे ही टेस्ट लेके देखता हूँ। ये थोड़ी मतलब स्वीट नहीं है इस दाल में क्योंकि दाल तड़का है, हल्का सा मसाला है। कौन सी दाल यूज़ की है इसमें? मिक्स दाल है। मिक्स दाल, तूर मूंग और मसूर। अच्छा 3-4 दालों मिलाकर ये दाल बनाई गई है और तड़का मारा गया है। इस नाइस। वाह, गुजराती कड़ी तो आप जानते ही थोड़ी मीठी होती है, ये दाल मीठी बिल्कुल नहीं है, अच्छी है तो ये अच्छा एक ब्रेक भी देती है। अब ये सूरती दाल, सूरती दाल क्यों कहते हैं इसे आप बताना मुझे, इस दाल को सूरती दाल क्यों बोला जाता है? क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताइएगा ताकि मेरी भी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाए। हाँ समझ गया मैं, थोड़ी थोड़ी मीठी है डेफिनेटली। सूरती दाल है तो मतलब सूरत साइड का ये प्रिपरेशन होगी, स्टाइल होगा, रेसिपी होगा। तो स्वीट दाल जान गया मैं, सूरती दाल। नाउ दे हैव गिवन दिस वेज बिरयानी ऑल्सो इन दिस। तो इसकी जगह आपको प्लेन राइस भी मिल सकता है, चॉइस आपके ऊपर है कि अगर आपको लगे कि खाना बहुत ज़्यादा ही मसालेदार हो गया है तो यू कैन ऑप्ट फॉर प्लेन राइस एंड उस राइस का मज़ा आपको दाल के साथ कड़ी के साथ आप ले सकते हैं। प्लेन सिंपल लाइट बिरयानी, मोर लगा पुलाव, ज़्यादा गीला मसाला नहीं है, ड्राइश है, तो अगेन कंफर्टेबल टू ईट, वेरी गुड आइटम्स। सो दिस वर द आइटम्स। अब बचे हमारे डेजर्ट्स। मीठे में क्या है देखेंगे, रुक जाइए। तो फ्रेंड्स वैसे ना यहाँ का सर्व करने का तरीका बिल्कुल अलग आता है। ये मत सोचिए कि एक साथ आपकी थाली भर देते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि आप एक साथ सब ले आइए तो ताकि मैं आप लोगों को, अपने फ्रेंड्स को सब कुछ एक साथ दिखा पाऊँ। पहले इनके यहाँ पर चटनियाँ पिकल्स आते हैं, फिर आपको फरसान दिया जाता है। एक बार आपको फरसान यानी कि ये ढोकला, गोल्ड कॉइन, पकौड़ा जो भी है वो ख़त्म कर दें, उसके बाद आपके पास आता है दाल बाटी चूरमा और दूसरी चाट की आइटम जैसे आज रसम वड़ा है, वो ख़त्म हो जाए फिर रोटी सब्जियां आती हैं। तो एक बार 1 बाय 1 एक कोर्स आता रहता है, आप ख़त्म करते जाइए, दूसरा कोर्स आता रहता है, तो आपकी थाली में जगह बनी रहती है। मेरे ऐसे नहीं, मेरी थाली की हालत देखिए पूरी कैसे भरी हुई है कि नहीं। लेकिन आपकी थाली ऐसे नहीं होगी क्योंकि लोग आराम से बड़े प्यार से एक एक करके हर चीज़ लाएंगे। अब मेरी थाली में तो डेजर्ट्स भी आ गए हैं। ये है हमारा फ्रूट कस्टर्ड, नाइस सिंपल, आई लव फ्रूट कस्टर्ड एक्चुअली। जब मैं कस्टर्ड खाता हूँ ना बचपन की याद आ जाती है। बचपन में बहुत कस्टर्ड खाया करते थे जेली डालकर, रिमेंबर? आप लोगों ने भी खूब खाया होगा कस्टर्ड एंड जेली, क्या मज़ा आता था खा के। क्या कंपनी थी? रेक्स, आई थिंक रेक्स जेली एंड ब्राउन एंड पॉल्सन आई थिंक कस्टर्ड, क्या नाम याद आ रहे हैं पुराने। नाइस कस्टर्ड, सिंपल एंड स्वीट। नेक्स्ट इज मूंग दाल हलवा, क्या बात है, फीस्ट है, फीस्ट बॉस, फीस्ट है, राजाओं का भोज है। हर चीज़ की एक बात है, बहुत ही फ्रेश है, वेरी नाइसली प्रेजेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब मुझे एक भी थाली में एक ऐसा आइटम नहीं था जो मैं कह सकूं कि मुझे पसंद नहीं आया। एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस। ओह माय गॉड, ये भी मुझे देख रहा है, माल पुआ। इसके ऊपर क्या रबड़ी डाली है?
मार ही डालोगे। तो अब मालपुए का तो मैं हाथ से खाऊंगा, चम्मच का इसमें क्या काम। ये देखो क्या बात है, घी देखो घी, आय हाय। लो जी आओ, रबड़ी एंड मालपुआ। हाँ हाँ, क्रिस्पी क्रिस्पी मालपुआ, मीठा मीठा, ऊपर ठंडी ठंडी रबड़ी पड़ी हुई। क्या चाहिए और लाइफ में यार, ऐसा खाना मिल जाए ना बस। ग्रेट, मज़ा आ गया, लाइव बन गई। आपको मज़ा आया कि नहीं ये वाली थाली देखकर? तो मुंबई में कभी हो तो राजधानी रेस्टोरेंट ढूंढिए, कई जगहों पर है, आसानी से मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं आज नेस्को में हूँ, ये गोरेगांव ईस्ट में है, हाईवे के बिल्कुल बगल में है। आप आकर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं ऐसा बढ़िया खाना, खाना नहीं भोज। तो बस आज का ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब इतना अच्छा खाना खा लिया ना, ज़बान फिसलने लगी है। अगले ब्लॉग में फिर आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए लोकेशन पर, एक और नया खाना लेकर सिर्फ आपके लिए। तब तक आप भी ऐसी ऐसी जगहें ढूंढिए और मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए अगली बार। और साथ में एक बात मत भूलिएगा, खाइएगा, पीजिएगा और ऐश ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।